Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 6th Histories chapter number 8 Vital Villages Thriving Towns. इनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में विलेजेस और टाउन्स के बारे में। प्रभाकर एट द ब्लैक स्मिथ शॉप। जो प्रभाकर है एक बच्चा है वो ब्लैक स्मिथ जो मोची होती है ना उसकी शॉप में है। ओके, प्रभाकर sat watching the smiths at a local shop. There was a small bench on which iron tools like axes and sickles were laid out ready for sale. तो क्या जी वो जो ब्लैक स्मिथ होता है ना, ब्लैक स्मिथ होता है वो क्या करता है, ब्लैक स्मिथ होता है लोहार, तो वो ऐसे उसने जैसे एक्सेस हो गए, कुल्हाड़ियाँ होगी, सिक्कल दातरी होगी, ये वो सेल करने के लिए उसने रखे हैं। A bright fire was burning and two men was heating and beating metal rod into shape. It was very hot and noisy and yet it was fascinating to watch what was happening. तो वो जो ब्लैक स्मिथ की शॉप पे वो देखता है कि कुछ तो जो औजार हैं, टूल्स हैं, वो तो रेडी हो गए हैं जिसको उन्होंने सेल करने के लिए रखा गया है। और वहाँ पे एक जैसे आग सी हीटिंग है और उसको आग है, बहुत आग जल रही है और उसके साथ जो वो जो मेटल है उसको तोड़ फोड़ रहे हैं और उसकी शेप बना रहे हैं। और ये जो प्रोसेस है ना बहुत नॉइजी है, बहुत शोर शराबे वाला है, मगर फिर भी उसको अच्छा लग रहा है ये सब कुछ देखकर। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। हम पढ़ने वाले हैं आयरन टूल और एग्रीकल्चर के बारे में। वी ऑफन टेक द यूज ऑफ आयरन फॉर अ ग्रांटेड टुडे। तो आयरन का हम बहुत यूज़ कर रहे हैं आज के ज़माने में, मॉडर्न इस समय में। ओके, थिंग्स मेड ऑफ आयरन, जैसे कि आयरन और स्टील का जो हमारे डेली लाइफ में बहुत सामान यूज़ करते हैं। द यूज़ ऑफ आयरन बिगन इन द सब कॉन्टिनेंट जो हमारी इंडिया है, इंडिया के जो जब उसको सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, जब हमारा इंडिया भी था उसमें पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, नेपाल, भूटान, ये सब, इसको हम सब कॉन्टिनेंट के नेम से जानते हैं इस सभी एरिया को। ओके, और ये आयरन का यूज़ लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ द आयरन टूल्स एंड वेपन्स वर फाउंड इन द लिथिक बरियल्स। तो मेगालिथिकल बरियल्स के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ना, उस बरियल्स में जाने के जहाँ पे मरने के बाद उनको दफनाया गया था, वहाँ पे हमें टूल्स मिले हैं। एंड अबाउट यू हैव चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था मेगालिथिक burials के बारे में। ओके, अराउंड 2500 years ago there is evidence for the growing use of iron tools। 2500 साल पहले की बात है कि ये आयरन टूल का मतलब हमें एविडेंस मिलते हैं। दीज इंक्लूड्स एक्सिस, इसमें हमें एक्सिस मिलते हैं फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट, जिसके साथ वो फॉरेस्ट क्लियर करते थे, काटते थे। आयरन प्लो भी मिलते हैं हमें, हल भी मिलते हैं, जिसके बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था। द प्लोशेयर वाज अ यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये यूज़ होते थे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। ये देखो आयरन टूल्स हैं। ओके, द आयरन टूल्स हेयर इज द सेट ऑफ ए कैप्शन, चूज द राइट वन फॉर ईच ऑफ द पिक्चर्स, सिकल, टोंग्स, axe, prepare a list at least 5 objects made of the iron or steel that you use almost every day। तो आपने भी 5 ऐसे टूल्स के बारे में बताना है जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जो आयरन के बने हुए हैं। दिस इज़ योर होमवर्क, यू कैन कमेंट, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन और इरीगेशन, जो इरीगेशन के और जो प्रोडक्शन की इंक्रीजमेंट के लिए क्या क्या उन्होंने स्टेप लिए जो एंशिएंट टाइम में। ओके, द किंग्स एंड द किंगडम यू हैव बीन रीडिंग अबाउट could not have been existing without the support of flourishing villages। तो उन किंग्स हैं वो जो अपने किंग और जो किंगडम है उसको तभी एग्जिस्ट कर पाएंगे अच्छे से जब वो सपोर्ट करेंगे विलेजेस के फ्लरिशमेंट में भी। वाइल न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ
प्लांटेशन इंक्रीज्ड। न्यूज़ सिस्टम इस समय में 2500 साल यानी कि 2, 2.5 और 3000 साल पहले की बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया था प्रोडक्शन में। इरिगेशन वाज आल्सो यूज्ड, इरिगेशन भी यूज़ हो रहा था। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? क्रॉप्स को यानी कि पौधों को पानी देना, फसलों को पानी देना, इरिगेशन वो कहते हैं उसको। इरिगेशन वर्क्स दैट वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूड्स कैनल्स, वेल, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक। तो किस तरीके से वो करते थे इरिगेशन, अपनी फसलों कैसे पानी देते थे? कैनाल्स के जरिए, वेल्स हो गए, टैंक्स हो गए, और आर्टिफिशियल लेक भी बनाई गई थी पौधों को पानी देने के लिए। इफ़ यू लुक एट द चार्ट यू विल फाइंड सम ऑफ द स्टेजेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इरिगेशन वर्क आर मेंशन। तो आप ये देखोगे, ये जो स्टेप दिए हुए हैं इसमें आप देख सकते हो क्या कौन कौन से स्टेप पर कंस्ट्रक्शन में उन्होंने राजाज वगैरह करते थे, किंग्स करते थे। फिल द रेस्ट, बाकी आपने फिल करने हैं। लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल। फार्मर ऑल्सो बेनिफिट्स बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टन। फार्मर हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्स। किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन। ये इसको आपने यानी कि सीक्वेंस में लिखना है। किंग्स नीड मनी फॉर आर्मी, प्लेस, पैलेसेस एंड फोर्ट्स। किंग को पैसे चाहिए किसके लिए? आर्मी बनाने के लिए, पैलेस बनाने के लिए और फॉरेस्ट बनाने के लिए। तो उसके लिए वो क्या करेगा? वो फार्मर से टैक्स लेगा। तो अब क्या है जी? तो इसमें 3rd नंबर पे इनमें से क्या लिखें भाई? वो आप बताओगे क्या लिखे जाए। और उसके बाद ये देखो बीच बीच में इन्होंने बताए गए हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, दिमाग लगाओगे और आप ये खुद करोगे। ओके, क्यों करवा दें? अगर करवाना है, मैंने करवाना है, तो आप चाहते हो मैं करवाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को, मैं करवा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। हु लिव्ड इन द विलेजेस। विलेजेस में कौन कौन रहते थे? देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन मोस्ट विलेजेस इन द साउदर्न एंड नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। 3 तरह के लोगों की बात की गई है कि जो साउथ और नॉर्थन है सब कॉन्टिनेंट में रहते थे। तमिल रीजन में, जो तमिल वाला जो इलाका है, वहाँ पे लार्ज लैंड लॉर्ड्स रहते थे, लैंड ऑनर्स, जो बहुत जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी उसको विल्लालार बोलते थे। और ऑर्डिनर प्लोमैन होते थे उनको बोलते थे, जो ऑर्डिनर प्लोमैन होते थे उनको बोला जाता था उज़हवार। जिनके पास लैंड होती थी, बहुत ज़्यादा लैंड होती थी, उनको तो बोला जाता था विल्लालार। और जो ऑर्डिनर आर्म से जो प्लोमैन होते थे उनको उज़हवार बोला जाता था। जिसके पास कम लैंड होती थी, जिसमें स्लेव्स आ जाते हैं, और उनको बोला जाता था कादशियार और आदिमाई, इनको ये बोला जाता था। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये। ओके, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री। नॉर्दर्न पार्ट यानी कि जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, नॉर्दर्न जैसे ये जो हमारा जो ये कंट्री है ये, ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, उसको हम नॉर्दर्न पार्ट बोलते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट है जो हमारी कंट्री का था। विलेजेस हेडमैन वाज नोन एज अ ग्रामा भोज का। जो विलेज का जो हेड होता था, अब तो सरपंच होता है ना, पहले क्या होता था, उसको बोला जाता था ग्रामा भोज का बोला जाता था। यूजली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन। जैसे यानी कि जनरेशन टू जनरेशन चलता था। जैसे अब जो पहले एक बंदे को बना दिया गया, उसी के फैमिली में से आगे आगे उस पोजीशन को लेते थे, जनरेशन टू जनरेशन। इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वॉज हेरिडिटरी, यानी कि हेरिडिटरी सिस्टम था। द ग्रामा भोज का वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ऑनर, जो जिसके पास सबसे ज़्यादा लैंड होती थी उसको बनाया जाता था, ग्राम भोज का बनाया जाता था। जनरली ही हैड स्लेव एंड हायर्ड वर्कर टू कल्टिवेट द लैंड। तो जो ग्राम भोज का था उसके पास स्लेव बहुत ज़्यादा, उसके पास नौकर चाकर होते थे, और उसके बहुत वो वर्कर हायर करता था जिस पे वो कल्टीवेट करवाता था अपनी लैंड में। ठीक है, और बिसाइड एज ही वॉज अ पावरफुल, वो बहुत पावरफुल होता था। द किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द विलेज। तो इसीलिए क्योंकि वो पावरफुल होता था, लैंड भी ज़्यादा है उसके पास, तो वो ग्राम भोज का भी है, और इसीलिए जो किंग है ना उसी को विलेज में टैक्स करवाने की ड्यूटी दे दिया करता था। ही ऑल्सो फंक्शन एज द जज। वो क्या क्या काम करता था, जो ग्राम भोज का है वो एज अ जज भी वर्क करता था, और सम टाइम वो एज अ जैसे पुलिसमैन के काम होते हैं आज के ज़माने में, वो भी वो किया करता था।
अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोज का देर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स, और बहुत से फार्मर भी थे जो इंडिपेंडेंट थे। ओके, इंडिपेंडेंट थे, उनको बोला जाता था गिरिहापतीज। उनको क्या बोला जाता था? गिरिहापतीज, जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे उनको। मोस्ट ऑफ हुम वर अ स्मॉलेस्ट लैंड ऑनर, तो वो ज़्यादातर ऐसे भी थे जिनके पास कम लैंड थी। एंड देन देयर वाज अ मैन एंड वुमेन सच एज अ दासा, दासा भी थे जो हम बोल सकते हैं बहुत मैन एंड वुमेन ऐसे भी थे जो दासा थे, जिसको कर्माकारा बोला जाता था। हु डिड नॉट ऑन लैंड, जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं होती थी। दोबारा से मैं समझाने वाली हूँ, जिनके पास ज़्यादा लैंड होती थी उनको तो बोला जाता, वही सबसे ज़्यादा लैंड होती थी उसको तो ग्राम भोज का मना दिया जाता था, ठीक है। और जिनके पास कम लैंड होती थी, ठीक है, उनको गिरिहापतीज बोला जाता था। और जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं होती थी उनको बोला जाता कर्माकारा, जो नहीं कि वो काम करते थे। ओके, इन मोस्ट विलेजेस देयर वर आल्सो सम क्राफ्ट पर्सन, बहुत से क्राफ्ट पर्सन भी थे, जैसे ब्लैक स्मिथ, पोर्टर, कारपेंटर एंड वीवर्स भी हुआ करते थे विलेजेस में। द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन, दो तमिल में क्या क्या कंपोजिशन मिली हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिलनाडु नोन एज अ संगम लिटरेचर, तो संगम लिटरेचर है वर कंपोज, ये लगभग 2,500 यानी कि 2300 ईयर्स अगो। दीज टेक्स्ट और कॉल्ड अ संगम, इन टेक्स्ट को संगम बोला जाता है। क्यों संगम बोला जाता है? बिकॉज दे वर स्पोर्टेड टू हैव बीन कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज नोन एज अ संगम ऑफ पोइट दैट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई। तो मदुरई में जो सारे पोइट्स इकट्ठे होते थे, उनके सारे जो वर्क्स होते थे, जो कंपोज करते थे, उसको एक जगह पे उन्होंने मतलब कंपाइल करके उसको लिख दिया, उसको ही संगम बोला जाता है। द तमिल टर्म, जो तमिल टर्म है मेंशन अबव आर फाउंड इन संगम लिटरेचर, तो जो तमिल टर्म है वो संगम लिटरेचर में ही मौजूद है। ओके, फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, कल्चर एंड आर्कियोलॉजिस्ट। तो यू मे हैव हर्ड ऑफ द जताकास, क्या आपने जताकास के बारे में सुना है? देयर वर स्टोरीज दैट वर प्रोबेबली कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, ये ऐसा माना जाता है ये एक स्टोरी बनाई गई है, किसी ऑर्डिनरी पीपल ने ही बनाई है, आम लोगों ने ही बनाई है। देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय अ बुद्धिस्ट मॉन्क, तो उसके बाद इसको लिखा गया और जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उन्होंने इसको प्रिजर्व करके रख लिया। हियर इज अ पार्ट ऑफ अ जताका स्टोरी, तो जताका की एक स्टोरी है उस विच टेल्स अस हाउ अ पुअर मैन ग्रेजुअली बिकम रिच, तो उसमें बताया गया है कि कैसे एक गरीब है ना वो कैसे रिच बन गया, उसकी ये स्टोरी है, ये उसी में से ली गई है। ओके, जो बुद्धिस्ट मॉन्क ने जो वर्क प्रिजर्व्ड करके रखे थे, ये जिताका की ही स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। हम पढ़ते हैं, अ क्लेवर पुअर मैन। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज अ क्लेवर पुअर यंग मैन, जो एक चालाक गरीब जवान आदमी था। हु लिव्ड इन अ सिटी, जो क्या सिटी में रहता था, शहर में रहता था। हिज ओनली रिसोर्स वाज अ डेड रैट्स, तो उसका क्या कैसे कमाता था, बस वो क्या कैसे कमाता था, वो मरे हुए जो चूहे होते हैं उन उसी से वो कमाता था। ही स्टार्टेड ऑफ बाय सेलिंग इट फॉर अ क्वाइन टू अ होटल फॉर देयर कैट्स, तो वो भाई कैट, हमें पता है ना कैट क्या खाती हैं, रैट खाती हैं, है ना। तो वो जो मरे हुए चूहे थे वो उनको कलेक्ट करता था, और जो होटल्स वगैरह में बिल्लियाँ होती हैं उनको उनके बिल्लियों के लिए खाना देता था, यानी कि क्योंकि रैट वो खा लेती हैं इसीलिए उनको दे दिया करता था। देन वन डे देयर वाज अ स्टॉर्म, तो एक दिन क्या हुआ, तो बहुत ज़्यादा तूफान आ जाता है। द किंग्स गार्डन वाज अ लिटेड विद द ब्रांचेज एंड लीव्स, तो जो किंग का जो गार्डन है, ठीक है, बाग है, तो उसमें क्या जी तूफान आने की वजह से क्या होता है, तो सारे किते जो झाड़ फूस पत्तियां वगैरह है ना, यानी कि गंदा हो जाता है उसका गार्डन, ठीक है। द गार्डनर वाज एट लॉस एज हाउ टू क्लियर द मेस, तो जो गार्डनर है, जो माली है, वो उसको पता नहीं लग रहा अभी कैसे इसको इतने सारा जो गंद फैल गया है उसको कैसे साफ करे इस मेस को, ठीक है। द यंग मैन ऑफर टू क्लियर द गार्डन, वो जो यंग पुअर मैन होता है ना वो उसको बोलता है मैं आपका ये गार्डन क्लियर कर दूंगा। इफ ही कुड द वुड एंड लीव्स, तो अगर वो बोलते हैं अगर आप इसमें से जो वुड और लीव्स है वो
रखोगी। ओके, एंड द गार्डनर एग्री एट वंस, तो वो पहले तो उसको एक बार मान जाता है। द यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रन, तो वो सभी जो बच्चे होते हैं ना उनको इकट्ठा कर लेता है, हु वर प्लेइंग, जो खेल रहे होते हैं, विद एन ऑफर ऑफ स्वीट्स फॉर एवरी स्टिक एंड लीव्स दैट दे कुड कलेक्ट, तो वो बोलता है मैं आपको स्वीट दूंगा उसके लिए, अगर आप क्या करोगे, एक एक लीफ के लिए आपको स्वीट मिलेगी, ठीक है, जितनी लीव्स और ये स्टिक आप उठाओगे उसके उतनी ही आपको स्वीट्स मिलेंगी। इन नो टाइम एवरी स्कार्प हैड बीन नीटली पिल्ड नियर द एंट्रेंस, तो क्या जी बिल्कुल साफ कर दिया एंट्रेंस में से, ठीक है। जस्ट देन द किंग्स पॉटर वाज ऑन द लुक फॉर अ फ्यूल विद अ विच टू बेक हिज पोट्स, तो क्या है जी, जो पोटर होता है, ठीक है, घुमियार होता है ना, वो क्या करता है, उसको तो बालन के लिए वो चाहिए ना, पॉट को बालन के लिए उसको फ्यूल चाहिए, तो वो देखता है क्योंकि उसने अलग अलग कर दिया, पत्तियां अलग कर ली, जो है ना स्टिक्स होती हैं वो अलग कर ली, है ना, तो वो ऐसे नहीं वो सबको मिक्सअप कर दिया, उनको बच्चों को ऐसे ही बोला था आपने ये ऐसे ऐसे रखना है, तो बच्चे वैसे ही रख रहे हैं। सो ही टुक द होल लॉट एंड पेड द यंग मैन फॉर इट, तो वो उस यंग मैन को, जो चालाक है ना, गरीब है, चालाक है, जवान बंदा है ना, मैन है, तो उसको वो पैसे दे देता है, वो और ले जाता है। वन यंग मैन नाउ थॉट ऑफ अनदर प्लान, तो एक दिन वो और प्लान सोचता है। वो प्लान क्या सोचता है, ही कैरिड अ जार फुल ऑफ अ वाटर एंड टू द सिटी, तो एक ना पूरे जार में वो पानी भर लेता है और सिटी के गेट पे खड़ जाता है, एंड ऑफर करता है कि ये वाटर किसको, 500 जो ग्रास कटर होते हैं उनको ऑफर करता है। वो बहुत खुश हो जाते हैं, उसका जो ये पानी दे रहा है ना लोगों को, एक तरह के पुण्य का काम कर रहा था, तो वो उनसे बोलते हैं यू हैव डन अस अ गुड टर्न, तो हम भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो वो बोलता है जब मेरे को ना ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूंगा मेरे को क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। ही देन मेड फ्रेंड्स विद अ ट्रेडर, तो वो फ्रेंड भी बना लेता है ट्रेडर को। और एक दिन क्या होता है, जो ट्रेडर उसको पूछता है टुमारो द हॉर्स डीलर, जो एक हॉर्स डीलर है, जो इज अकाउंटिंग टू टाउन विद द 500 हॉर्सेस, तो वो आ रहा है, आ रहा है यहाँ पे हमारे इधर शहर में 500 घोड़ों के साथ। ऐसा सुनने में आया है कि वो अवर यंग मैन वेंट, तो वो उसको क्या चाहिए, अब भाई घोड़े क्या करते हैं, घास खाते हैं, तो वो क्या करता है, ग्रास कटर के पास जाता है और उनसे बोलता है प्लीज़ गिव मी अ बंडल ऑफ ग्रास ईच, तो जितने भी जने हो ना आप सारे मेरे को क्या दे दो, ग्रास का एक एक बंडल दे दो, और आपने मेरे सेल यूर ग्रास टिल माइन इज सोल्ड, आपने तभी तक ये सोल्ड नहीं करने अपने जब तक ये मेरे नहीं बिक जाते, ठीक है। वो एग्री हो जाते हैं भाई, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला था ना अभी हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि पानी पिया था, और वो 500 जो ग्रास के बंडल होते हैं वो ले लेता है। और व्हेन जो हॉर्स डीलर आता है वो बाय करना चाहता है, ठीक है, वो किसी और से भाई वो बाय नहीं कर सकता ग्रास, तो वो यंग मैन से ग्रास ले लेता है और उसको 1000 कॉइन्स कमा लेता है, यानी कि कितना, चाहे गरीब था मगर फिर भी भाई दिमाग लगाया बंदा भाई अमीर हो जाता है। तो चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, तो ये थोड़ा सा और कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी चैप्टर बाद में करेंगे, ठीक है। We can use other kinds of evidence to find out about a life in some of these early cities, तो ये हमें एविडेंस मिला है कि कैसी लाइफ थी, है ना, जो एंशियंट टाइम में है, ठीक है। स्कल्पचर कार्व्ड सीन डिपिक्टिंग पीपल लाइव्स इन टाउन्स एंड विलेजेस एज वेल एज इन द फॉरेस्ट, मैनी ऑफ दिस स्कल्पचर्स द्वारा यूज्ड टू डेकोरेट रेलिंग, जो ये स्कल्पचर थे इनको रेलिंग के लिए, पिलर्स के लिए और गेटवे ऑफ द बिल्डिंग के लिए जब वो विजिट करते थे वहाँ पे ये रखी जाती थी, जो ये स्कल्पचर्स वगैरह होते हैं। फेसिंग पेज, ये जो आगे वाला पेज आने वाला है ना, आगे वाला, रिंग वेल फाउंड इन दिल्ली, ये जो रिंग वेल बने हैं ये हमें दिल्ली से मिले हैं। इन विच वे डू यू थिंक दिस सिस्टम ड्रेनेज वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द हड़प्पा, तो हड़प्पा से ये कैसे डिफरेंट है, ये देखो, ये देखो जी, ये देख रहे हो ना, ये वाला है। आगे ये बिलो अ स्कल्पचर फ्रॉम अ सांची, ये सांची से मिला है ये वाला स्कल्पचर।
and this is the sculpture from the Sanchi, the site with a stupa in Madhya Pradesh, showing the scene in a series. You will learn more about the Sanchi in chapter number 11. तो 11 चैप्टर में आप इसके बारे में और अच्छे से पढ़ोगे. नोटिस द वे वॉल आर शोन, तो अब वॉल देखो कितनी अच्छी बनाई गई है. और आर दे मेड ऑफ ब्रिक्स, क्या ये ब्रिक्स से बनी हुई होगी? वुड और स्टोन से बनी होगी. नाउ लुक एट द रेलिंग, तो रेलिंग की तरफ भी ध्यान से देखिए. एंड आर यू मेड ऑफ द वुड्स, डिस्क्राइब द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की रूफ्स वगैरह सब देखो कितना अच्छे से बनाया हुआ है. ठीक है, ये सब कुछ बताया गया है इन्होंने इसमें. क्या जी, मैनी ऑफ द सिटीज दैट डेवलप्ड फ्रॉम अबाउट 25 years ago वर अ कैपिटल्स ऑफ द महाजनपद, जो बहुत सी जो सिटीज थी वो महाजनपद से ना उनकी कैपिटल थी. दैट यू लर्न अबाउट चैप्टर नंबर 5 में इसके बारे में पढ़ चुके हैं हम. एज वी हैड सीन सम ऑफ दिस सिटीज वर सराउंडेड बाय मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल. फोर्टिफिकेशन यानी कि किले, एक जैसे ये सिटी है और ये सिटी है और इधर चारों तरफ वो फोर्ट बना दिए, दीवार बनवा दी और उसको फोर्टिफिकेशन बोलते हैं. और इन मैनी सिटीज आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पॉट्स, तो बहुत आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सी सिटी में पॉट्स भी मिले हैं. और क्रीमेटिक रिंग्स, ये रिंग्स भी मिले हैं जो अरेंज्ड वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर. दीज आर नोन एज द रिंग वेल्स, इनको रिंग वेल्स बोला गया है. जैसे ये देखो रिंग्स वेल, ठीक है, आप देख रहे हो ये रिंग वेल की एक आप देख सकते हो उदाहरण है, एग्जाम्पल है. These seems to have been used to toilet, तो ये टॉयलेट इन सम एरिया सम एरिया में हमें एज अ टॉयलेट भी हम यूज़ कर लेते थे. एंड एज अ ड्रेनेज एंड गार्बेज डम्प्स, ड्रेनेज एंड गार्बेज डम में भी ऐसा यूज़ किए जाते थे ऐसे रिंग्स वाले, ठीक है, वेल्स वगैरह. दीज रिंग्स वेल आर यूजली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउस, तो हर एक के घर में आपको मिल जाएंगे. अगर आप एविडेंस मिले हैं हमें कि 2500-2500 साल पहले ये इस तरीके के वेल्स से बनाए जाते थे, रिंग वेल्स से बनाए जाते थे. ओके, वी हैव हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ द पैलेसेस, मार्केट्स और होम ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, परहैप्स सम आर येट टू बी डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट. तो सबके घर भाई जैसे पैलेस भी उन्होंने देख लिया कैसा था, और मार्केट भी देखी है, होम्स भी देखे हैं ऑर्डिनरी पीपल के कैसे होते थे, ये सब कुछ उन्होंने सब कुछ डिस्कवर कर लिया है आर्कियोलॉजिस्ट ने. अदर मेड ऑफ वुड, मड, ब्रिक एंड अ थैच मे नॉट हैव सर्वाइव्ड. तो ऐसा भी है, बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं कि जो वुड वगैरह के जो हाउस बने हों वो इतने समय तक सर्वाइव ना कर सके हों, इसीलिए वो हमें नहीं मिले. अनदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट अर्ली सिटी इज़ फ्रॉम द अकाउंट ऑफ सेलर, तो हमें सेलर से भी सिटीज़ के बारे में पता चलता है. एंड ट्रैवलर, जो यहाँ पे विजिट किया, जिन्होंने यहाँ पे विजिट किया है. वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड अकाउंट दैट हैज़ बीन फाउंड बाय वॉज बाय अननोन ग्रीक सेलर, एक ग्रीक सेलर थे, वो यहाँ पे ट्रैवल करके गए हैं. उन्होंने जो सारे पोर्ट्स हैं जहाँ पे वो विजिट किया था उसके बारे में उन्होंने बताया है. फाइंड भारोच, मैप नंबर 7 में आप देखोगे आगे आएगा, और इसकी डिस्क्रिप्शन उन्होंने बताई है. तो ये ग्रीक नेम फॉर अ ब्रॉच. ओके, द स्टोरी ऑफ अ भरे गाजा के बारे में. द गल्फ इज वेरी नैरो एट द भरे गाजा एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी. बहुत मुश्किल होता था उनके लिए नेविगेट करना जो सी से आते थे. शिप्स हैड टू बी स्टीयर्ड इन बाय स्किल, जो शिप्स थी वो बहुत उनको स्टीयर्ड करना पड़ता था बहुत स्किल से, बहुत अच्छे तरीके से. एंड एक्सपीरियंस्ड लोकल फिशरमैन हु हैड एम्प्लॉयड बाय द किंग, ये कौन करते थे? ये जो एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन होते थे, लोकल फिशरमैन होते थे, वो करते थे जो राजा की तरफ के अंडर वर्क कर रहे थे. द इम्पोर्ट्स इनटू द बरियागाजा वर अ वाइन, तो क्या क्या इम्पोर्ट होता था बैरीगाजा में? वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, ये सब कुछ, टोपाज, क्लोथ, गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स, ये सब कुछ होता था, इम्पोर्ट होता था. इम्पोर्ट यानी कि यहाँ पे आता था हमारे सब कॉन्टिनेंट में. और एक्सपोर्ट क्या क्या होता था? फ्रॉम द टाउन इंक्लूड्स प्लांट्स फ्रॉम द हिमालय, आइवरी, आइगेट,
कार्निलियन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम, ये सब कुछ भेजा जाता था। स्पेशल गिफ्ट्स वर बॉट बाय द मर्चेंट फॉर द किंग, जो मर्चेंट होते थे वो क्या स्पेशल गिफ्ट लेके आते थे राजा के लिए। एंड दे इंक्लूड, जिसमें क्या क्या था, वेसल्स हो जाते थे सिल्वर के, शाइनिंग टॉयज, बॉयज के सॉरी सिंगिंग बॉयज होते थे, ब्यूटीफुल वमेन्स होती थी, फाइन वाइन होती थी और फाइन कपड़े होते थे, ये सब कुछ लेके आते थे। ये सब हमें डिस्क्रिप्शन मिली है, ये ग्रीक सेलर ने जो विजिट किया था वो उसमें से हमें, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, तो बाकी जो चैप्टर रह गया है इसको नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू।